जैसा कि नाम से ही आप लोग देख पा रहे हैं कि डिटरमाइनर का मतलब होता है सूचक, इंडिकेटर। किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसी को डिटरमाइनर कहते हैं। हमारे पास डिटरमाइनर कितने हैं? 4 डिटरमाइनर। टोटल डिटरमाइनर कितने हैं? 4। नंबर ऑफ डिटरमाइनर कितने हैं? 4। देख लीजिए आप, नंबर ऑफ डिटरमाइनर कितने हैं? 4। कौन कौन है? दिस, दैट, these, those। यह वाक्य में नाउन को सूचित करने के लिए, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नाउन से पहले नाउन के लिए यह वाक्य में आता है, नाउन के अनुसार आता है। जैसे यह कलम है, यह कलम है, कलम को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर यह आया है, कलम को डिटरमाइन करने के लिए यह आया है, इसलिए इसे सूचक बोलते हैं। डिटरमाइनर टोटल हमारा 4 है। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज। अब बात आती है कि दिस दैट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, दीज दोज का यूज कहाँ पे करते हैं। तो नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आता है। तो ऐसे नाउन जो सिंगुलर हो वहाँ पे दिस और डैट का यूज़ किया जाता है, और ऐसा नाउन जो प्लूरल हो वहाँ पे दीज और दोज का प्रयोग किया जाता है। यानी सिंगुलर नाउन से पहले लिख देते हैं, सिंगुलर नाउन से पहले नाउन के लिए दिस और डैट का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्लूरल नाउन के लिए दिस और दोज का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर के लिए दिस और डैट का, प्लूरल के लिए दिस और दोज का। अब बात आती है, नाउन अगर सिंगुलर हो तो दिस और डैट का प्रयोग करेंगे, नाउन अगर प्लूरल हो तो दिस और दोज का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर में कैसे नाउन होगा जो दिस का प्रयोग हम करेंगे और डैट का प्रयोग करेंगे? तो ऐसा नाउन जिससे हमें नज़दीक का बोध हो, नियरेस्ट हो, उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। और नाउन अगर सिंगुलर हो लेकिन उससे हमें इंडिकेट करना हो दूर के लिए, फारदेस्ट के लिए, तो उसके लिए डैट का यूज़ करेंगे। यानी सिंगुलर नाउन के लिए दिस और डैट का प्रयोग करेंगे, नज़दीक के लिए दिस का प्रयोग करेंगे और दूर के लिए डैट का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से जब नाउन प्लूरल हो, प्लूरल नाउन से पहले दीज और दोज का प्रयोग करते हैं उसे डिटरमाइन करने के लिए। तो ऐसा नाउन जो प्लूरल हो उसके लिए दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। तब जब नाउन प्लूरल हो और उससे नज़दीक का बोध हो तब दीज का प्रयोग करते हैं, और जब दूर का बोध हो तब दोज का प्रयोग करते हैं। जब दूर का बोध हो तो दोज का प्रयोग करते हैं। धीरे धीरे कम पढ़िए, जितना कम पढ़िएगा उतना अच्छा रहेगा। कम पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि थोड़ा पढ़ के चले जाइए, नहीं, कम पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए, ताकि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। ग्रामर आप लोग एक बार पढ़ लीजिए फिर चलता रहेगा। क्या है, 9th में भी पढ़िए, 10th में भी पढ़िए, 11th 12th के जो ज़िंदगी भर ग्रामर पढ़िए ऐसा कि कभी ना भूल पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट बैच में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, बस वही, अगर आपको हमारा क्लास पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले नए क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सके। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा। इसलिए मेरे लिए भी, अपने लिए भी
चैनल को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करते जाएं, ताकि मुझे भी लगेगा कि हाँ चलो लोग पसंद कर रहे हैं। तो चलिए इतना ही आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय हिंद।